नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे साइंस फैकल्टी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट की, उसकी कट ऑफ के बारे में, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, पिछले साल की जो ऑफिशियल कट ऑफ थी, काउंसलिंग शेड्यूल क्या था, टाइमिंग क्या थी, सारी चीज़ें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, स्पेशली बीएससी बायो के केस में। ओके, तो इन्फॉर्मेशन कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड आपको रहनी चाहिए कट ऑफ आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले, ताकि आप तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड रहें ताकि कट ऑफ आए। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रहता आपके पास, कम से कम होंगे तो 24 आवर्स का समय, या कभी कभी 28 आवर्स का मिल जाता है। 28 नहीं यार, 48 का मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में 24, एक दिन पहले कट ऑफ आती है, उसके अगले दिन आपको जाना होता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं बता दे रहा हूँ, उसको रेडी कर लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम क्या होती है? 9 AM से 12 PM। ठीक ऐसा ही कट ऑफ आएगा अगर आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, कैंपस में जाकर अगर आपकी काउंसलिंग होगी तो ठीक ऐसा ही नोटिफिकेशन आएगा इस बार भी। अगर ऑनलाइन होती है तो आपकी कोई बात ही नहीं है, वो तो हो ही जाएगा घर पे बैठे बैठे। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM से 12 नून, मतलब 9 से 12 आपको पहुंचना है प्रवेश भवन। लोकेशन बैंक रोड है। तो वहां जाकर आपको सारे जो फॉर्म मिलता है उसको लेना है, उसमें अपने सारी एंट्रीज वगैरह फिल करनी है, जो भी डिटेल है, साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट विद सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर करके। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो पूछेंगे सिग्नेचर कैसे करें, ब्लैक पेन से करें कि ब्लू पेन से करें? तो यार सिग्नेचर तो सिग्नेचर है, कैसे भी कर दो, वहाँ उसमें कुछ लिखा नहीं है कि ब्लू से करो ब्लैक से करो। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो उसको क्या करते हैं वो, दो सेट बनाते हैं, एक डुप्लीकेट मतलब एक फोटोकॉपी का और एक ओरिजिनल का। ओरिजिनल वाले में तो नहीं करना है, फोटोकॉपी वाले में सिग्नेचर आपको करनी होती है। तो इन सेट को बना के सबमिट करना होता है 12 के पहले। अगर 12 के बाद आप जाएंगे तो आपको शायद भगा दिया जाए, चांसेस 50%, मोर देन 50% है कि आपको भगा दिया जाए और फिर आपकी इंसल्ट हो जाएगी। फिलहाल चलिए देखते हैं कट ऑफ को, इसलिए जल्दी जाना है, 12 के पहले लाइन लगा के सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर 2 बजे के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 2 बजे के बाद आपको बुलाया जाएगा इंडिविजुअली, पर्सनली नाम अनाउंस होगा। हाँ, दिस आपको जाना होगा। सलमान खान, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन ऐसे बुलाया जाएगा, आपको जाना होगा। अगर आप नहीं हो जाते, मिस कर जाते हैं, 2 या 3 बार बुलाते हैं, मिस कर जाते हैं तो समझ लीजिए आपका चला गया। उस दिन तो बहुत ही मुश्किल है कि आपका एडमिशन हो। बाद में अगर कट ऑफ आती है तब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पिछली बार जो कट ऑफ आई थी वो 21 जून 2019 दिन फ्राइडे, शुक्रवार को आई थी। तो अनरिजर्व्ड की पहली जो कट ऑफ थी वो 164 थी, ठीक है। पहली कट ऑफ क्या थी? 164 थी पिछले साल। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ है? अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब सामान्य श्रेणी, जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं अनरिजर्व्ड में, ठीक है, या फिर ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे आते हैं। ओके, तो ये हो गई 164, जिसका भी था वो जाकर एडमिशन ले सकता था। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनको सबको बुला लिया गया था, ऑल एसटी कैंडिडेट मेन कैंपस के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। रिजर्वेशन वाले परेशान होंगे जिनको नहीं मिलता। 22 जून 2019 सैटरडे को जो कट ऑफ आई थी वो फिर से आई थी जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 154 एबव, 154 डायरेक्टली आपका यहाँ पर 9%, 9 मार्क्स का डिक्रीमेंट हो गया था, 154 बुला लिया गया था। और शेड्यूल ट्राइब को ऑल कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी गायब हैं, ठीक है, पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में। तो इनका एडमिशन जो हुआ था पिछली बार वो थोड़ा बायो के केस में कम हुआ था, मतलब कम का मतलब कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, उसमें 8 से 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। स्पेशली मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट होगा वो 8% का इंक्रीमेंट होगा पहली कट ऑफ में। पहली कट ऑफ थोड़ा हाई फाई रखी जाती है, ताकि क्या है ना कि बच्चे, उसकी बाद में बात बताऊंगा। तो 8% का इंक्रीमेंट हो सकता है पहली कट ऑफ में, दूसरी कट ऑफ में 5% का। 5% मतलब 5 मार्क्स का। तो अनरिजर्व्ड की जो 164 है वो हो जाएगी आपकी 100, कितनी हो जाएगी, 172 के आसपास, ठीक है। 172 मैक्सिमम होगी, मिनिमम 170, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस छोड़ो, ओडब्ल्यूएस सॉरी, ओबीसी की बात करें तो 165 टू 168, मैक्सिमम 168, मिनिमम 165, पहली कट ऑफ की बात है ये। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी 170
के आसपास रहने वाली घुमा फिरा के 1-2 नंबर ज़्यादा कम ज़्यादा, ठीक है। 171 भी हो सकती है क्योंकि EWS सर्टिफिकेट इस बार एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ पिछले साल, ओके। और एससी की बात करें तो वो टेंशन ना लें, उनका एडमिशन तो हो ही जाएगा घुमा फिरा के। 160 प्लस 150 प्लस ये बुला लिए जाएंगे, लास्ट में इनकी सीटें खाली रहती हैं क्योंकि रिजर्व्ड हैं तो एससी की सीटें खाली मिल जाती हैं। तो ये हो गया 160 प्लस, पहली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पहली एससी को बुलाता है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड और एसटी को बुलाया, मान लीजिए बुलाता है तब पहली लिस्ट में, ये उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और बाकी एडमिशन तो 144 प्लस है तो मेन कैंपस मिलेगा हर हाल में ओबीसी को। जनरल को 150 प्लस है तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? एडमिट कार्ड जो आपको मिला था, जिसको लेकर आप एग्ज़ाम सेंटर गए थे परीक्षा देने अपनी, तो उसमें साइन होगी जो वहाँ के इन्विजिलेटर थे, या फिर ओएमआर सीट जो भी था, वहाँ पे स्टैंप वगैरह लगता है। अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा तो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। उस स्कोर कार्ड आपको बना के रखना है जो रिजल्ट आने वाला है आपका। मार्कशीट 10th और 12th दोनों की लगेगी। मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट मस्ट है अगर हो तो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दो में एक ज़रूरी है। रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कम से कम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। उसको अगर पुराना है ज़्यादा, 1 साल का 2 साल का है, तो नया बनवा लीजिए, बन जाएगा। और टू रिसेंट नहीं, 2 नहीं 3 होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप सबको बाँट देना। और 7वां क्या है? आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों, ठीक है? तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, लगभग आपके पास सारे होंगे, बस बनवाना है तो वो बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? फ़ोटो बनवा लीजिए रिसेंटली का। बाकी सब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, रिज़ल्ट का वेट करिए। और जिनके पास गैप ईयर है, गैप ईयर वाले गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।